अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अनम चीमा है और मैं डेंटल सर्जन हूँ एसजे डेंटल एंड स्किन हॉस्पिटल इस्लामाबाद में। जो मेरा टॉपिक है आज का डिस्कशन का वो है प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री। प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री क्या होती है और इसको हम किस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री का बेसिकली मतलब ये है कि किस तरीके से हम डेंटल प्रॉब्लम्स को और दांतों की जो डिजीज़ हैं, बीमारियां हैं, उनसे हम किस तरीके से बच सकते हैं और उनको हम किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं। तो आज जो मैं डिस्कशन हमारी होगी वो इसी बारे में होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे ओरल हाइजीन की। ओरल हाइजीन क्या है? यानी कि दांतों की सफाई, जो कि हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी तरह की डेंटल डिजीज़ेस को या फिर दांतों की या मसूड़ों की बीमारियों से बचने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है आपके दांतों की और मसूड़ों की सफाई। इनको सफाई को मेंटेन करने का क्या एक तरीका है, हमारी जो एक गाइडलाइंस है हमारी, उसमें यह है कि आप दांतों को दिन में 2 दफ़ा ब्रश कीजिए। सुबह उठने के बाद और रात सोने से पहले लाजमी दांतों को ब्रश कीजिए। आइडियल तरीका दांत ब्रश करने का ये है कि रात को जब आप दांत ब्रश करें उसके बाद आप कोई चीज़ मत खाइए और सुबह आप नाश्ता करने के बाद अपने दांतों को ब्रश कीजिए। दूसरा तरीका ये है कि आप जब दांत ब्रश करें तो आप उसके बाद कुली ना करें और जो टूथपेस्ट आपने इस्तेमाल की है उसको आप रिंस करके उसी टाइम पे अपने मुंह से ना निकाल दीजिए। थोड़ी बहुत जो उसकी लेयर है वो दांतों पे लगी रहे, जो फ्लोराइड है, ताकि वो आपके दांतों को केरीज लगने से या कीड़ा लगने से बचाता है। उसके अलावा जो है दूसरी चीज़ ये है कि फ्लॉस आप दिन में 1 दफ़ा लाजमी फ्लॉस कीजिए दांतों को, ताकि जो अगर कहीं पे खाना कोई फंसा हुआ है जो कि ब्रश से नहीं निकल रहा, आप उसको निकाल सकें। या फिर आप साथ में आजकल वाटर फ्लॉसर्स आ रहे हैं, आप वो वाटर फ्लॉसर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह भी 1 दफ़ा कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं। उससे आपके मसूड़े हेल्दी रहते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो कि हमें कहते हैं कि दांतों से उनके खून निकलता है, और खून निकलने की जो मेन रीज़न है वो है इन्फ्लेमेशन ऑफ द गम्स, यानी कि जो आपके मसूड़े हैं उनकी सोजिश। और मसूड़ों की सोजिश कब होती है? जब आपका खाना फंसा रहता है दांतों और मसूड़ों के दरमियान, तो वो आपके आहिस्ता आहिस्ता मसूड़ों को सोजिश उनके अंदर कर देता है। और उसको प्रिवेंट करने का एक ही तरीका है, वो है कि आप दांतों की सफाई करें ताकि वहाँ पे खाना फंसे ही ना, और अगर खाना नहीं फंसेगा तो वहाँ पे आपकी ये सोजिश और इन्फ्लेमेशन नहीं होगी। पर अगर एक दफ़ा इन्फ्लेमेशन या सोजिश हो जाए तो उसके बाद दांतों की सफाई एक डेंटिस्ट से, एक प्रोफेशनल से करवाना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जो स्केलिंग होती है, जिसको हम स्केलिंग एंड पॉलिशिंग बोलते हैं, वो करवाना बहुत ज़रूरी है। जब आपकी स्केलिंग एंड पॉलिशिंग हो जाती है तो उसके बाद जो भी आपका वहाँ पे कैलकुलस या प्लाक जो एक्यूमुलेट हुआ होता है उसको हम निकाल देते हैं, और फिर उसके बाद आपकी आहिस्ता आहिस्ता जो सोजिश है मसूड़ों की वो सेटल हो जाती है और जो खून निकलना है वो बंद हो जाता है। क्योंकि बात अभी स्केलिंग के बारे में हो रही है तो मैं एक मिसकंसेप्शन को सॉल्व करना चाहती हूँ जो कि स्केलिंग के बारे में की जाती है बहुत ज़्यादा, कि स्केलिंग करवाने से दांत जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं, या दांतों की शायद कोई एक तय जो है या एक लेयर जो है दांतों की वो उतर जाती है, डैमेज हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक कंप्लीट मिसकंसेप्शन है। बहुत सारे लोग जो हैं वो दांतों की सफाई करवाने में इतनी देर कर देते हैं कि उनका इतना ज़्यादा कैलकुलस एक्यूमुलेट हो जाता है कि दांतों के नीचे जो उनकी हड्डी है वो तक गल जाती है, जो सोजिश की वजह से, जो मसूड़ों की सोजिश है। और इवेंचुअली जब हम कैलकुलस को रिमूव करते हैं पीछे से तो दांत अक्सर ज़्यादा हिलना शुरू हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद स्केलिंग कराने से दांत जो है वो डैमेज होता है। बट स्केलिंग कराने से बिल्कुल भी दांत डैमेज नहीं होता। स्केलिंग जो है वो एक वाइब्रेशन होती है जिसके ज़रिए से सिर्फ दांतों के और मसूड़ों के दरमियान की स्पेसेस को साफ़ किया जाता है, और जो कैलकुलस या प्लाक दांतों के ऊपर जमा हुआ होता है उसको उतारा जाता है। दांतों की सरफेस जो है उसके ऊपर उसको उस तरीके से रगड़ा नहीं जाता। स्केलिंग है अगर रेगुलरली एवरी 6 मंथ्स कराई जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी दांतों और मसूड़ों के दरमियान में जो भी खाना या कोई आपका प्लाक या कैलकुलस जमा हुआ होता है उसको रिमूव कर देता है। बट अगर आप रेगुलरली नहीं करवाते और दांतों की सफाई भी नहीं करते तो आपके ओवर द ईयर्स बहुत ज़्यादा कैलकुलस एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसने दांतों को पकड़ा हुआ होता है, और उसकी वजह से मुंह में से स्मेल भी आ रही होती है, मसूड़ों से खून भी आ रहा होता है, दांतों के अंदर जो आपकी लेयर होती है गम्स की वो भी रिसीड कर चुकी हुई होती है, और दांत, लोग कहते हैं कि जी दांत लंबे हो गए हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं सिर्फ सफाई मेंटेन ना करने की वजह से है। और जैसे कि हमारे दीन में भी सफाई निस्फ ईमान है, उसकी एक वजह यही है कि अगर आप सिर्फ सफाई मेंटेन कर लें तो आप 95% डेंटल प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और बाहर के मुल्कों के अंदर भी अगर हम कनाडा, अमेरिका, यूके या जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ को भी हम अगर देखें तो वहाँ पे हर 6 महीने के बाद स्केलिंग करवाना जो है वो मैंडेटरी है, और एक वाहिद ट्रीटमेंट है जो कि मुफ्त भी होता है, वहाँ पे उनकी इंश्योरेंस कवर भी करती है। अब आते हैं हम लाइफस्टाइल चेंजेस के ऊपर। लाइफस्टाइल के अंदर ऐसा क्या हम चेंजेस ला सकते हैं जिनसे हमारी ओरल हेल्थ जो है वो बेहतर हो सकती है। सबसे पहले तो शुगरी डाइट और स्टिकी फूड्स को अवॉइड करना, यानी कि चॉकलेट्स और मीठे जो हैं उनको खाना से अवॉइड किया जाए, स्पेशली रात को सोने से पहले अवॉइड किया जाए। और अगर आपने लाजमी मीठा खाया है या खाना है
तो आप उसके बाद दांत को लाजमी ब्रश कीजिए, पानी पीजिए ताकि पानी से आपका जो भी मीठा है वो रिंस आउट हो जाए। और कोशिश करें कि जो स्टिकी फूड है लाइक कैरेमल जो कि दांतों से चिपक जाता है, जो ऐसी टॉफ़ीज़ उनको अवॉइड किया जाए, क्योंकि जब वो आप खाते हैं तो वो आपके दांतों से चिपक जाते हैं। जब वो ओवरनाइट पड़े रहते हैं तो वहाँ पे फिर बैक्टीरिया एक्ट करता है और फिर इवेंचुअली इट लीड्स टू यू हैविंग डिफरेंट कैविटीज़। तो अपने डेंटल प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप 6 से 8 महीने के बाद अपने डेंटिस्ट के पास जाइए, वहाँ पे अपने दांतों की सफाई करवाएं, उनसे आपका एक कंप्लीट दांतों का मुआयना करवाएं ताकि आप एक लॉन्ग टर्म अपने दांतों को अच्छी हेल्थ के अंदर मेंटेन कर सकें और आपको कोई डेंटल इश्यूज़ ना हो।